जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज मैं आपसे 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में 22वें नक्षत्र श्रवण व 23वें नक्षत्र धनिष्ठा व उनके चारों चरणों के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। ये नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत आता है। श्रवण नक्षत्र को भगवान विष्णु जी का भी नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का संबंध श्रवण कुमार से भी होता है। आकाश मंडल में श्रवण नक्षत्र में 3 तारों का समूह होता है। जब वामन अवतार में भगवान विष्णु जी ने 3 पग भूमि मांगी थी तो उनका पांव आकाश में श्रवण नक्षत्र पर ही पड़ा था। विद्वानों ने श्रवण नक्षत्र को भगवान विष्णु जी के 3 चरण माने हैं। श्रवण नक्षत्र का अर्थ सुनना होता है। चंद्रदेव इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। ज्ञान तथा विद्या प्रदान करने वाली देवी सरस्वती इस नक्षत्र की देवी होती हैं। श्रवण नक्षत्र आकाश मंडल में बाज की आकृति का दिखाई देता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बात करते हैं। श्रवण नक्षत्र में एक ऐसी शक्ति होती है जो इसमें जन्मे जातक को गहन ध्यान की ओर ले जा सकती है। इन जातकों का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। ये जातक उन्नति करने वाले रहते हैं। इन जातकों को संगीत सुनना बहुत अधिक प्रिय होता है। ये जातक प्रशासनिक कार्यों में बेहद सफल रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भाग्यशाली व सौगुण संपन्न रहते हैं। ये जातक कार्यकुशल, यशस्वी तथा धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं। ये जातक चतुर, धनी तथा व्यापारिक बुद्धि वाले रहते हैं। ये जातक भ्रमणशील भी होते हैं। श्रवण नक्षत्र के जातकों को जीवन जीने की प्रबल इच्छा रहती है। ये जातक धैर्यवान, सचेत तथा सच्चाई पसंद होते हैं। इन जातकों की वाणी अत्यधिक मधुर होती है तथा ये अपना प्रत्येक कार्य बहुत उत्तम तरीके से करते हैं। इन जातकों को जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है, परंतु फिर भी ये जातक कई बार अपनी राह से भटक जाते हैं। तो ये थी नक्षत्र मंडल की श्रेणी में 22वें नक्षत्र श्रवण व उनके 4 चरणों के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो आइए अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र के 4 चरण के विषय में। प्रथम चरण, इस चरण का स्वामी मंगल देव होते हैं। ये चरण मेष नवांश में आता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ निश्चयी और मेहनती भी रहते हैं। इस नक्षत्र के जातक नैसर्गिक नेता होते हैं और अपने व्यवसाय व हर कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे चरण के विषय में। इस चरण के स्वामी शुक्र देव होते हैं। यह चरण वृषभ नवांश में आता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक रचनात्मक व कलात्मक होते हैं। ये जातक हर सुंदर वस्तु की सराहना करते हैं। इस चरण में जन्मे जातक आकर्षक व चुंबकीय व्यक्तित्व के होते हैं। ये जातक संचार कुशल भी रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। इस चरण पर बुध देव का प्रभाव होता है। यह चरण मिथुन नवांश में आता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं व बौद्धिक क्षमता इनकी अद्भुत होती है। इस चरण के जातक हर काम को सीखने व समझने का प्रयास करते रहते हैं। ये जातक उत्कृष्ट शोधकर्ता भी बन सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चौथे चरण के विषय में। इस चरण पर चंद्रदेव का प्रभाव रहता है। यह चरण कर्क नवांश में आता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक पोषण तत्व करने वाले होते हैं। दूसरों के प्रति शांत सहानुभूति रखने वाले रहते हैं। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक दयालु स्वभाव के भी होते हैं। यह जातक अंतर्ज्ञानी भी होते हैं। यह जातक दूसरों के प्रति ईमानदार व जिम्मेदार भी रहते हैं। इन जातकों का आध्यात्मिकता के प्रति बहुत अधिक रुझान होता है। तो ये थी सटीक और संपूर्ण जानकारी श्रवण नक्षत्र और उनके 4 चरणों के विषय में। तो आइए अब बात करते हैं 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में 23वें नक्षत्र धनिष्ठा और उनके 4 चरणों के विषय में।
आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 23वां नक्षत्र धनिष्ठा होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार धनिष्ठा नक्षत्र धन और संपत्ति से जुड़ा माना जाता है। यह बहुत भाग्यशाली नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के देवता वसु और स्वामी ग्रह मंगल देव होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र 4 तारों से मिलकर बना होता है। इसकी आकृति मंडल या मृदंग की तरह होती है। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक डमरू होता है। नक्षत्र स्वामी मंगल और राशि स्वामी शनि देव का प्रभाव इस नक्षत्र के जातकों पर विशेष रहता है। ऐसे जातक ऊर्जावान, तेजस्वी, परिश्रम के द्वारा सफलता अर्जित करने वाले रहते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के जातक स्थिर स्वभाव के भी होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने हुए जातक बहुत सामाजिक होते हैं। इन्हें लोगों के साथ रहना पसंद होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत संपन्न होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरणों में जन्मे जातकों की जन्म राशि मकर और अंतिम 2 चरणों में जन्मे जातकों की कुंभ राशि होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर मंगल देव और शनि देव का विशेष प्रभाव रहता है। यह नक्षत्र धन, वैभव और अधिकार को दर्शाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत संपन्न होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक भाग्यशाली होने के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी होते हैं। यह लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक अपने सामाजिक संबंधों के लिए जाने जाते हैं। इनका व्यवहार बहुत मिलनसार होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान होते हैं। यह लोग बेहद कुशल, साहसी और स्वभाव से दयालु व परोपकारी होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के जातक बातचीत करने में बहुत निपुण होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक कभी भी दूसरों का अहित नहीं कर सकते। ये लोग हमेशा वाद विवाद से दूर रहते हैं। इन लोगों में आत्मविश्वास और धैर्य कूट कूट कर भरा होता है। ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। कभी कभी धन के मामले में यह जातक बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च भी करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं, परंतु धनिष्ठा नक्षत्र के पुरुष जातकों को जल्दी से ही क्रोध आ जाता है, जो कई बार इन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए इनको शांत चित्त रहना चाहिए। इन लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होता है। यह लोग अच्छे मित्र व जीवन साथी होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के जातक अपने सेहत के प्रति थोड़े लापरवाह होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों का पारिवारिक जीवन सुखी होता है। इस नक्षत्र के लोगों में इतिहास और विज्ञान के विषयों में बहुत रुचि होती है। रिसर्च और वकालत के क्षेत्रों में धनिष्ठा नक्षत्र के जातक बहुत उन्नति करते हैं, परंतु इनको अपने व्यावसायिक कार्यक्षेत्र में अपने अधीन काम करने वाले लोगों से ही सावधान रहना पड़ता है। तो ये थी सटीक जानकारी धनिष्ठा नक्षत्र के विषय में। तो आइए अब बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के चारों चरणों के विषय में। तो आइए अब बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण के विषय में। यह सिंह नवांश में पड़ता है। धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण पर सूर्य देव का प्रभाव बना रहता है। मंगल देव, राशि स्वामी शनि देव और सूर्य देव के मुख्य प्रभाव के कारण जातक जीवन के सभी भौतिक सुखों और उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। कार्य क्षेत्र, सामाजिक जीवन, हर क्षेत्र में इन्हें अपने प्रयासों से और कौशल से सफलता प्राप्त होती है। ये जातक काफ़ी यश व धन अर्जित करते हैं, परंतु इनका वैवाहिक जीवन उतना सफल व सुखमय नहीं रहता है। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय चरण के विषय में। द्वितीय चरण का कन्या नवांश में आता है। इस चरण पर बुध देव का प्रभाव बना रहता है। बुध देव के प्रभाव के कारण इस चरण में जन्मे जातकों में बातचीत करने का बेहद कौशल होता है। इस चरण के जातक अच्छे वक्ता व संगीतकार भी होते हैं। गायन के क्षेत्र में भी इन्हें बहुत कामयाबी प्राप्त होती है। मंगल देव के कारण ये खेल के क्षेत्र में भी नाम कमाते हैं। ये एक प्रतिभाशाली एथलीट भी बन सकते हैं। इनका वैवाहिक जीवन बहुत सामान्य रहता है। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। धनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय चरण तुला नवांश में आता है। इस चरण पर शुक्र देव का प्रभाव बना रहता है। इस चरण में जन्मे जातक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। इन्हें अच्छे वस्त्र व आभूषण और इत्र आदि का शौक रहता है। सामान्य रूप से इनका मानसिक व शारीरिक सेहत उत्तम
होती है। ये जातक कला, ज्योतिष और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत प्रगति करते हैं। इन क्षेत्रों में ये जातक बहुत सफल रहते हैं। प्रथम और द्वितीय चरणों की अपेक्षा तृतीय चरण वाले जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल व सुखी रहता है। तो आइए अब बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण के विषय में। इस नक्षत्र के चौथे चरण में मंगल देव का प्रभुत्व होता है और यह वृश्चिक नवांश में स्थित होता है। इस चरण के जातकों के शारीरिक बल ऊर्जा की अधिकता होती है। अगर इस चरण में जन्मे जातक अपने बल और ऊर्जा को भली प्रकार से उपयोग करें तो ये लोग खेलकूद के क्षेत्रों में अच्छी सफलता व मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इस चरण में जन्मे जातक दयालु स्वभाव के होते हैं और जरूरतमंद लोगों की सहायता को हमेशा तत्पर रहते हैं। परंतु इस चरण में जन्मे जातकों को पारिवारिक सुख कम प्राप्त होता है। पारिवारिक जीवन में इन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने चर्चा करी 22वें नक्षत्र श्रवण और 23वें नक्षत्र धनिष्ठा और उनके 4 चरणों के विषय में। अब मैं अपने अगले वीडियो में 2 और नक्षत्रों और उनके 4 चरणों के विषय में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगी। अब मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन। जय श्री बालाजी।